जय हिंद ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2020 में कंडक्ट हुआ था। मीन्स आज ही के दिन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। तो क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री की। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री 1 PM से स्टार्ट हो गई थी और एग्जामिनेशन स्टार्ट होना था 3 PM टू 6 PM। ये तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था। साथ ही में आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ था कि मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइज़र, आपका एडमिट कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एक ट्रांसपेरेंट पेन, ये सारी चीज़ें भी कैंडिडेट्स को लेकर के जानी थी और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स ये लेकर के ही गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम नॉर्म्स के बारे में बात करें तो उसको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो किया गया था। और अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस थे और अगर हम बात करें लेवल की कि लेवल कैसा था पेपर 1 का, तो वो मॉडरेट से टफ था। जी हाँ, मॉडरेट से टफ था, ईजी नहीं था। इस बार बड़े अनएक्सपेक्टेड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और पेपर काफ़ी लेंदी था। ऑप्शंस जो थे वो कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था या पिछले एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था, उससे इस बार का पैटर्न काफ़ी आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको कुछ यूनिक और नया मिलेगा। एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था जो कि होटल ताज पे था। वो काफ़ी मॉडरेट से टफ आप कह सकते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल का था। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देने थे, कई क्वेश्चंस में ऐसा भी था। और अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो क्वेश्चंस टैक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग जैसे बैंकिंग जैसे टॉपिक से पूछे गए थे। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो इस बार करंट अफेयर्स से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। हर साल ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते ही हैं कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इस साल भी आए। जीएसटी, एमएसएमई, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पेपर 2 में देखने को मिले थे। और इस बार जो पेपर कॉमर्स का जो पेपर था वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपने कितना भी रट्टा मार लिया हो, आप पास नहीं हो पाएंगे। और चूँकि आपको एग्जामिनेशन लगातार देना था 3 घंटे, तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो ऐसे में उनके लिए परेशानी हुई होगी कि वो अंडरस्टैंडिंग अपने लेवल को कैसे मेंटेन रख सके थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। और आंखों पे काफ़ी स्ट्रेस भी आया होगा कई कैंडिडेट्स को, क्योंकि लगातार आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे 3 घंटे तक देखना था। और पेपर चूँकि काफ़ी लेंदी था, तो कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके क्वेश्चंस छूट भी गए होंगे या फिर वो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ तक नहीं पाए होंगे। लास्ट का जो पैसेज था कॉमर्स में, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था, वो काफ़ी इजी था। तो ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था जिस पे 5 क्वेश्चंस आए थे, वो काफ़ी इजी ही था मेरे ख्याल से। तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ तो नहीं था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल कॉमर्स के पेपर की, तो वो काफ़ी मॉडरेट टू टफ ही था। तो अब हम बात करते हैं कितने % कैंडिडेट्स आए होंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट हुए कोविड-19 की वजह से, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब एग्जैक्ट डेटा तो आपको अगले दिन न्यूज़पेपर पे ही मिलेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद परसेंटेज में अगर हम बात करें कितने % कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, तो 35 to 40% के बीच में या आसपास के ही लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियलिटी कल पता चल जाएगी न्यूज़पेपर में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंस काफ़ी कम थी कैंडिडेट्स की, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई थी जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ आए थे। और अब हम बात करते हैं ओवरऑल हमारा क्या जाने वाला है कट ऑफ। पिछले भी कई बार मैंने ये कट ऑफ को लेकर के अनाउंसमेंट किया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि एग्जैक्ट कहना तो बहुत मुश्किल है और एग्जैक्ट तो कोई बता भी नहीं सकता है। बहुत रेयर किसी के तुक्के लग जाए तो अलग बात है, लेकिन
पिछले कई समय से जो एक्सपेक्टेशन रहा है कि इंक्रीज़ होगा कट ऑफ या डिक्रीज़ होगा प्रीवियस एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट मेरा हमेशा सही आया। तो इसके बेसिस पे एक बार फिर देखते हैं क्या होता है। तो मेरी फिर से ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का जो कट ऑफ है पेपर का लेवल देखते हुए कि इस बार काफ़ी टफ था पेपर, मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा ही मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं टफ ही लेवल का। पेपर 2 बेसिकली इसको काफ़ी टफ बनाता है। अभी तक पेपर 1 में बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, लेकिन इस बार लेवल थोड़ा सा हाई था प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो पेपर 1 भी मॉडरेट टू टफ था, पेपर 2 तो काफ़ी लेंदी और काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड था और काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज पूछी गई थी। तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, प्लस कॉन्सेप्ट भी बहुत चाहिए था। तो इवन दो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम प्रेजेंट थे सेंटर पे, तो कुल मिलाकर के आप इन सारे अगर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है कॉमर्स की। पिछले बार के कट ऑफ से काफ़ी कम आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है और फ्यूचर में जो पता चलेगा उस वही फाइनल होगा, पर हम सभी अपनी तरफ से एनालिसिस करते हैं। सही गलत वो अलग की बात है, क्या निकलता है, पर क्यूरियोसिटी हम सभी को होती है कि क्या कट ऑफ हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस हैं। तो यही था आज का पूरा रिव्यू कॉमर्स के एग्जामिनेशन को लेकर के। आपको अगर जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको क्या लगा कि क्वेश्चन पेपर जो था इस बार का लेंदी था या नहीं था, पेपर टफ था या इजी था, और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाली है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।